नवरात्र का पावन त्योहार चल रहा है, तो इस दौरान शहर शहर गांव गांव रामलीलाओं का भी मंचन आयोजन हो रहा है। आज हम अपने स्पेशल शो में आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे होती है रामलीला की तैयारी, रामलीला के किरदारों में कैसे ढल जाते हैं कलाकार, कैसे बनते हैं श्री राम, कैसे बनते हैं लक्ष्मण, कैसे बनती है माता सीता। हमारी सहयोगी श्वेता झा ने दिल्ली में मशहूर लव कुश रामलीला के कलाकारों के साथ खास बातचीत की और तैयारी का जायजा लिया। पहले आपको दिखाते हैं लव कुश रामलीला के राम लक्ष्मण यानी हिमांशु सोनी और कनन मल्होत्रा की तैयारी और उनके साथ श्वेता झा की बातचीत। आपने एक्टर्स को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखा है, लेकिन आइए आपको हम सीधे लिए चलते हैं ग्रीन रूम में, जहां पर लव कुश रामलीला के एक्टर्स जो हैं वो रेडी हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, ताकि वो जब परफॉर्म करने जाएं तो आपको उसी वेशभूषा में नजर आए जो एक्चुअली वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो ये ग्रीन रूम जो है, ये एरिया, ये खास करके राम यानी कि हिमांशु और खास करके कनन जो कि लक्ष्मण बने हैं उन्हें दिया गया है और आप देख सकते हैं इनका मेकअप यहाँ पर चल रहा है। हाय हिमांशु। हाय, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। कनन आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं श्वेता जी? देखिए कितनी बड़ी बुक लेकर के यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। ये स्क्रिप्ट है? ये आज की स्क्रिप्ट है। ये आज की स्क्रिप्ट है, आज ये परफॉर्म करना है और इसी की तैयारी चल रही है मेकअप के साथ साथ। आप ये बताइए इतने पन्ने आप याद कर लेते हैं? हाँ, अभी तक हम 130 पेजेस बोल चुके हैं इन 5-6 दिनों में, तो अभी रेस्ट टोटल स्क्रिप्ट 240 पेजेस की है। आप देखिए, मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगी, आप लोगों ने खाली सुना होगा कि डायलॉग्स आपको बड़े अच्छे लगते होंगे स्क्रीन पे ये सारी चीजें ना, लेकिन देखिए यहाँ पर डायलॉग्स कैसे कैसे लिखे हुए हैं और 130 पेजेस। कैन यू इमेजिन यहाँ पर किस तरह से मार्कर से इन लोगों ने मार्क करके, जैसे जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना तो हम मार्कर से मार्क करते हैं वो चीजें जो हमें याद करनी होती है, कुछ वैसे ही इन लोगों ने भी यहाँ पर मार्कर से मार्क किया हुआ है और सीता लक्ष्मण इनका जो किरदार है उस हिसाब से यहाँ पर स्क्रिप्टिंग की गई है जो ये याद कर रहे हैं। लेकिन ये कितना आसान या मुश्किल है आपके लिए? देखिए, आसान इसलिए है क्योंकि हम काफी टाइम से ये चीज करते आ रहे हैं, एक्टिंग करते आ रहे हैं, पर मैं अगर सही मायने में कहूँ तो डिफिकल्ट है, बिकॉज लाइनों को मेमोराइज करके आपको मूड में पूरा उसे परफॉर्म करना होता है और ये तो लाइव मंच है जहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है, एक बार जो आपने बोल दिया वो बोल दिया। और एक और बात मुझे लगता है कि जिस भाषा का आप प्रयोग करते हैं, क्योंकि रामायण में खास करके जिस भाषा को एकदम शुद्ध हिंदी होती है, उसमें संस्कृत भी होता है, कई ऐसे शब्द होते हैं, वो ज्यादा मुश्किल होता है याद करना। संस्कृत तो बहुत मुश्किल है याद करनी और बहुत डिफिकल्ट होता है संस्कृत बोलना, क्योंकि उच्चारण शब्दों का सही तरीके से पेश करना बहुत जरूरी है। तो उसमें वक्त लगता है? बहुत वक्त लगता है, क्योंकि संस्कृत मैं संस्कृत ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ हूँ तो मुझे तो काफी वक्त लगता है। अब जैसे राम जी हैं तो उनकी हिंदी बहुत अच्छी है और वो संस्कृत में भी बहुत निपुण है। तो आज ये बताइए, आज जो आपका एक्ट होने वाला है उसके स्क्रिप्ट्स आपको याद हो गए, डायलॉग्स याद हो गए? ऑलमोस्ट अभी वही फाइनल टच चल रहा है, अब फाइनल एक बार रिवीजन चल रहा है। मार्कर आपका है? ये सारे जितनी भी लाइन सब मार्कर मेरा है आज के सारे सीन्स का। ये बताइए, जब आप ये घर लेकर के जाते होंगे और आपके पापा देखते होंगे या घर के लोग, तो ये बोलते नहीं कि बेटा पढ़ लिया होता पहले, इतना पढ़ने की बाद में जरूरत नहीं पड़ती? अच्छा, ये इस बात से मुझे एक बात याद आई कि मेरे पापा एक दिन बॉम्बे आए और मुझे कहते हैं यार मैं तो एक्टिंग रोज करता हूँ, वो बिजनेसमैन है तो मैं हमेशा एक्टिंग करता हूँ, मैं कस्टमर से अटेंड करता हूँ, तुम्हारा क्या है काम है? कुछ नहीं है। तो एक दिन मैंने अपने डैड को स्क्रिप्ट दी, मैंने कहा पापा ये आप पढ़ो और इसे याद करके मैं आपको रिकॉर्ड करूंगा है और आपको परफॉर्म करना। कह रहा है ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं यूं कर दूंगा। तो मैंने उन्हें सुबह स्क्रिप्ट दी, वो शाम तक वो लाइनें याद ही करते रहे और जब मैंने शाम को उनको रिकॉर्ड किया तो वो कुछ नहीं बोल पाए। इट्स नॉट दैट इजी, मैं सही बता रही हूँ आपको, ये बस देखने में आसान लगता है लेकिन बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से श्री राम को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि श्री राम का किरदार आप जैसे ही श्री राम कहते ही हैं तो आपको सबसे पहले रामानंद सागर की रामायण याद आ जाती है, अरुण गोविल फिर याद आ जाते हैं जो हमारे मन में, हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में एक तरह से बसे हुए हैं वो सारे लोग। तो इस बीच जो है जब इतना बड़ा रोल जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ है, वो रोल है, वो जब करना है हिमांशु आपको, जब आपने इतने नाम सुन लिए, आपने भी बचपन में ऑफ कोर्स देखा होगा रामानंद सागर के रामायण को, आज भी हमें वही रामायण बहुत पसंद है क्योंकि वो बचपन से कहीं ना कहीं एक कनेक्शन और तार जुड़ा हुआ है और वो समय था जब सब लोग एक टीवी के आगे 100 जने बैठ जाते थे, आरती होती थी, तो वो तो हमेशा दिल के बहुत करीब है।
तो ये बताइए कि इतना ये जो कैरेक्टर है श्री राम का, ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ है। आपको लगता है जब आप ये रोल प्ले करते हैं, क्योंकि पहली बार तो नहीं, आपने पहले भी किया हुआ है, तो आप जस्टिफाई करते हैं इससे? मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी ह्यूमन जस्टिफाई नहीं कर सकता है प्रभु श्री राम के किरदार या उनके जितने भी गुण थे उनसे। बट ये है कि हम लोग बचपन से श्री राम के बारे में सुनते आए। हमारे दादा नाना जी वगैरह जय श्री राम बोलने वाले हैं, और मुझे लगता है कि हमारे अंतिम समय में भी राम का ही नाम होता है जैसे पैदा होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं कनेक्ट तो हैं ही। और एज एन एक्टर जब आप परफॉर्म करते हो तो आपको बहुत चीजें सोचनी पड़ती है कि उनमें कितनी स्थिरता थी, राम जी कितने सद्भाव वाले थे और वो कितने विनम्र थे, मतलब गुस्सा नहीं आता था। हम ह्यूमंस हैं, हमें ये सारे गुण लाना बहुत मुश्किल है, बहुत मेडिटेशन करना पड़ेगा कहीं जा करके। लेकिन हम जिस युग में रहते हैं ऐसा नहीं है कि आप हमेशा काम कंपोज रहो, तो एज एन एक्टर फिर हमें थोड़े थोड़े से गुण सबके चुराने पड़ते हैं, फिर हमें राम जी के किरदार को अपने आप में मोल्ड करना होता है। अच्छा हिमांशु, ये बताइए कि हर एक्टर का ना, जैसे क्रिकेटर्स का भी अपना अपना होता है कि जब वो ग्राउंड पे जाता है तो कोई क्रिकेटर अगर वो क्रिकेट की किट खोलता है तो किसी के साईं बाबा होते हैं, लगे होते हैं उसमें किट में, किसी का कुछ, सबके अपने अपने बिलीफ है। आप फाइनली स्टेज पर जाने से पहले ऐसा कुछ करते हैं? अभी हम क्या है, यहाँ पर आप जैसे ही बाहर निकलेंगे ना, तो अभी आप दिखाएंगे, जैसे ही मैं अपने ग्रीन रूम से बाहर जाऊंगा, राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा टेंपल बना रखा है। अच्छा। जहाँ पूरे राम जी, सीता जी, राम परिवार है। राम परिवार है। तो हम वहाँ जाते हैं, वहाँ प्रे करते हैं 2 मिनट, उसके बाद हम स्टेज पे चढ़ते हैं। तो ऐसा है। और आप आते वक्त भी उनसे प्रे करते हैं ताकि जो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम जब, और आप कनन से बिल्कुल बात नहीं करते हैं उस बीच? नहीं, ये मेरे पाँव छूता है। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? जब हम अवतार ले लेते हैं, ये राम जी का अवतार ले लेते हैं और मैं लक्ष्मण का अवतार ले लेता हूँ, पूजा करने के तुरंत बाद ये मेरे पाँव छूता है। हाँ, यस। तो ऐसा रोज होता है। फिर हम आके भी वापस आरती करते हैं। आरती के बाद हम मंदिर जाते हैं। मंदिर जाने के बाद में हम फिर से यही चीज दोहरा करके वापस आ जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम इतने बड़े जो किरदार होते हैं, जो गॉड हैं हमारे, उनको परफॉर्म करने के लिए आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप कर सको। लेकिन मैं हमेशा ही मानता हूँ कि जब भी मैंने ऐसे किरदार परफॉर्म किए तो ये उन्होंने किए, मैंने नहीं किए। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। मेकअप दादा, आप मेकअप भी करिए। और जाहिर सी बात है, चूंकि अब शो का टाइम हो रहा है तो हमारी वजह से परेशानी भी ना हो, इन्हें डिले भी ना हो, ये भी हम कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए, इनका गेटअप जो है अभी धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। अभी कनन जो है फाइनली देखिए विग लग गया है इनको। दादा आप ये बताओ कि ये जो विग आप लगा रहे हो इनको, ये जो इसके साथ ये वाली चीज लाइनिंग हमें दिख रही है, ये मेकअप से पूरी छिप जाएगी? हाँ, छुप जाएगी, गायब हो जाएगी, पूरी गायब हो जाएगी। गायब हो जाएगी। ग्लू लगा के चिपकाऊंगा अच्छे से, फिनिशिंग करेंगे, फिर टीका लगाएंगे। क्योंकि मेकअप तो हो चुका है, उसके बाद वाली ये चीज, हाँ उसके बाद छिप जाएगा। हाँ छिप जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा। अच्छा, कवर हो जाएगा। जो ये सुंदरता आप देख रहे हैं राम और लक्ष्मण की या किसी भी किरदार की, तो मैं अपनी और लक्ष्मण की बात करूं तो जस्सी पाजी, इनका और नायडू का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, क्योंकि ये पूरे 5-6 घंटे जब तक हमारा चलता है, ये एक एक चीज का ध्यान रखते हैं कि कोई बाल ऐसा ना हो जो आपके हेयर आपके फोरहेड पर आ जाए, या कुछ वीक उतर गया या फिर कुछ भी चीज हो, तो पूरा ध्यान रखते हैं। पूरी रामायण भी देखते रहते हैं और हमारा पूरा ध्यान रखते हैं। मेघा दादा आप ये बताओ, आप कितने सालों से रामलीला से या फिर इस तरह के चीजों से जुड़े हैं? मैं 99 से जुड़ा हूँ। अच्छा, रामलीला में आप मेकअप करते रहे? रामलीला में स्कूल टाइम में मेकअप करते थे, राम जी और लक्ष्मण जी और सीता जी का। उसके बाद स्टडी कंप्लीट करने के बाद 2001 में मुंबई में आया। 2007 से मैं इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ गया। क्या बात है। सबसे अच्छी बात इनकी ये आध्यात्मिक है बहुत ज्यादा। और इन्होंने, मेरे को लगता है मैंने इतना नहीं पढ़ा होगा आध्यात्मिक की किताबें जितना इन्होंने पढ़ी है। मैं इनसे बात भी करता रहता हूँ। इन्होंने ऋग्वेद वगैरह भी आपने पढ़ा हुआ है ना पूरा? मैंने आधा ऋग्वेद पढ़ा है। आधा ऋग्वेद? अच्छा, ऋग्वेद भी आपने? जी जी, आधा ऋग्वेद पढ़ा है। जी जी, गरुड़ पुराण पढ़ा है। गरुड़ पुराण भी पढ़ा हुआ है इन्होंने, बाइबल भी पढ़ी है इन्होंने, कुरान भी पढ़ी है इन्होंने, रामचरितमानस भी पढ़ी है इन्होंने, गीता भी पढ़ी है इन्होंने, और गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ी है। और ये मुझे बता रहे थे कि इन सारे ग्रंथों का सार एक ही है। अगर जैसे मैंने गीता पढ़ी है, रामचरितमानस, तो ये बोले कि जब भी आप सारी किताब पढ़ोगे ना सारे धर्मों की, तो इनका जो निचोड़ जो है ना वो एक है। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि हम सब एक हैं।
रंग एक है, रूप एक है, लेकिन सोल जो है वो कई बार लोगों की अलग अलग जगह जुड़ जाती है और वहाँ उनकी श्रद्धा चल जाती है, लेकिन हम ये मानते हैं कि हम सब एक है, मतलब मेरा मानना। एक है, बिल्कुल आपने बहुत बड़ी बात कही। देखिए अक्सर कलाकारों से जब आप बात करेंगे ना, चाहे टेलीविजन से जुड़े हों, बॉलीवुड से एक्टर्स जुड़े हों, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इतनी धार्मिक बातें और स्पिरिचुअल बातें आपको ऐसे करते हुए नजर आएंगे। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि जिस जिस प्रोफेशन में ये है और खास करके रामलीला जैसे चीज से जुड़ना, इस मंच से जुड़ना, और इन्होंने जैसे हिमांशु ने पहले भी काम किया हुआ है टीवी सीरियल में जिसमें प्रभु श्री राम की भूमिका इन्होंने निभाई है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी बहुत प्रेरित करता है, इन्हें इंस्पायर करता है, और इसीलिए ये जो सोच भी है वो कहीं ना कहीं इस वजह से है। और हिमांशु आपका आप देख सकते हैं वो टीका लगा रहे हैं प्रभु श्री राम, एक पर्टिकुलर टाइप है ये जो आप देख रहे हैं ना, बना रखा है इन्होंने ताकि वो हमेशा एक जैसा ही दिखे, और ये फर्मा ये लोग अपने हाथों से बनाते हैं ताकि हम जब भी टीका लगाएं तो वो सेम दिखे, ऐसा नहीं कि हर बार बदल रहा है। अब इसको ये अपनी ब्रश से फिल करेंगे तो एक खूबसूरत टीका है। मिल जाती है, सेंटर मिल जाता है, देन दे डू विद द ब्रश। चलिए अब आप थोड़ी देर मेकअप देखिए किस तरह से इनका होता है, तो फाइनल गेटअप जब इनका होगा वो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। पहले हमने आपको दिखाई थी रामलीला के प्रसंगों के लिए राम लक्ष्मण की तैयारी, और अब आपको दिखाते हैं मेकअप के बाद स्टेज पर जाने के लिए तैयार राम लक्ष्मण से हमारी सहयोगी श्वेता झा की खास बातचीत। तो अब आप देख सकते हैं दोनों राम और लक्ष्मण तैयार हो चुके हैं, और इनका अटायर, इनकी वेशभूषा, अटायर हम क्या कहें, इनकी वेशभूषा देखिए, क्योंकि देखिए डिक्शनरी भी बदलनी पड़ती है जब आप श्री राम की बात करते हैं, आप लक्ष्मण की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको बहुत कुछ सोच समझकर बात करनी होती है। तो पूरी तरह से तैयार है, चूंकि अब रामलीला हर तरह से हाईटेक भी हो गई है, डिजिटल प्रयोग बहुत ज्यादा हो गया है, डिजिटलाइजेशन के बाद से आप देख सकते हैं इन्होंने माइक्रोफोन लगा रखा है, और टॉक बैक से भी आप लोगों को अगर हम कहीं खराब हुए या हम कुछ एक दो वर्ड्स मिस हो गए तो हमें वो संभाल लेते हैं। और बेसिकली टॉक बैक लगाया जाता है कि हमें डायरेक्शन देने के लिए, पोजीशनिंग देने के लिए, कि हम किसी को कवर ना करें, ओवरलैप ना करें। और बाकी ये बताइए कि पहले के समय से और अब के समय को अगर आप देखते हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी बचपन में भी रामलीला देखी होगी, और अब जब खुद वो किरदार निभा रहे हैं, कितना अंतर पाते हैं? बहुत अंतर हो गया है। अभी हमारे पास अगर मैं बात करूं, सोशल मीडिया भी हो गया हमारे पास, टेलीविजन पे भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। मतलब वो एक दौर था जब डीडी नेशनल ही आया करता था, जिस पे लोग, उससे पहले भी एक एफएम का भी एक दौर था, तो लोग उसी हिसाब से टाइमिंग अपनी मैच करके रखते थे। जब हम टीवी देखते थे तो मुझे याद है 7 साढ़े 7 बजे के आसपास आते थे, लेकिन अभी बहुत सारे माध्यम हो गए, बट फिर भी मैं इतना खुश होता हूँ क्योंकि आज भी हमारे देश में जो हम बोलते हैं कि श्री राम के बारे में हम इतनी रामलीलाएं करते हैं, इतने शोज बनते हैं। आई थिंक हर 2-3 साल में रामायण की तरह या महाभारत के ऊपर शोज आ ही जाते हैं, तो हम अपनी संस्कृति को लेकर के चल रहे हैं, धरोहर को, और आई थिंक हम ऐसे ही लेते हुए जाएंगे क्योंकि हम हिंदू हैं और श्री राम हमारे कण कण में बसे हुए हैं, तो ये देख के अच्छा लगता है। और ये बताइए, अभी थोड़ी देर पहले जब हम देख रहे थे तो आप तो ब्रो बने हुए थे, राइट? आपने शेड्स लगा रखे थे, और आजकल जिस तरह से शॉर्ट एंड आप जीन्स, और आप भी उसी तरीके से थे। अब जब आपने श्री राम और आपने लक्ष्मण का पूरा वेश अवतार लिया हुआ है, यहाँ पर पूरा गेटअप आपका वैसा ही है, तो और आपको जब अब कहा जाता है, जब आपको टॉक बैक में अब कहा जाएगा थोड़ी देर में क्यों अब आपको आना है, स्टेज पे आना है, तो उस वक्त कैसी फीलिंग होती है, मतलब किस तरह की? देखिए, उस वक्त फीलिंग, मेरा मानना ये है कि हम जो किरदार निभा रहे हैं इस वक्त, राम जी, लक्ष्मण जी, जब हम स्टेज पे जाते हैं तो हमारे अंदर वो अपने आप ही एक वो फील आ जाता है। मुझे लगता है प्रभु खुद ही साक्षात आपके अंदर निवास करते हैं उस समय पे, और वो खुद ही संभालते हैं हमें, वरना हम उस लायक है नहीं कि हम उनको प्ले कर पाएँ। बहुत बड़ी भूमिका है वो, तो वो प्रभु अपने आप ही आते हैं, वो हमें अपने आप ही धक्का देते हैं कि तुम करते चलो बस। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी चीज़ को करने के लिए, किरदार, मैं अपने एज एन एक्टर बात कर रहा हूँ, आप उसमें बहुत आपको रमना पड़ता है, और जब वो मौका आता है तो फिर आप उस किरदार में चले जाते हैं। मतलब इट्स लाइक ए मेडिटेशन। जब हम आंख बंद करते हैं तो कुछ टाइम के बाद में फिर हम एक ऐसे शून्य पॉइंट पर चले जाते हैं जहाँ हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है। तो वैसे ही हमारे लिए आई थिंक ऐसा है कि जब भी स्टेज हो या टीवी शो, हम कोई भी किरदार करें, लेकिन ये हमारे जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, इनके अवतार की एक वाइब्रेशन होती है, और जब आप इसको निभाने के लिए जाते हैं तो वो वाइब्रेशन आपके अंदर आ ही जाती है, जैसा करण ने बोला। यस। तो आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं।
तो आपने देखा कि रामलीला के किरदारों को निभाने के लिए तमाम कलाकार न केवल उनके रंग रूप में ढल जाते हैं बल्कि पूरी तरह से रम भी जाते हैं। रामलीला में सीता माता का रोल निभाने वाली अदाकारा समीक्षा भटनागर अपनी भूमिका के बारे में क्या सोचती हैं और किस तरह से स्टेज पर इस रोल के लिए वो तैयारी करती हैं, इसके बारे में भी हमारी सहयोगी श्वेता झा ने उनसे खास बातचीत की। आप भी सुनिए। देखिए, अभी आपको हमने दिखाया है राम लक्ष्मण जो है वो रेडी हो रहे हैं अपने ग्रीन रूम में, लेकिन अब हम आ गए हैं उस ग्रीन रूम में जहां पर माता सीता रेडी हो रही हैं। हेलो, कैसी है समीक्षा? बहुत अच्छी। आप कैसे हैं? प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, बैठती हूँ मैं। लेकिन यहाँ देखिए, इनका मेकअप चल रहा है, मेकअप दादा जो है वो मेकअप कर रहे हैं। ऑलमोस्ट समीक्षा रेडी हो गई हैं क्योंकि अब बहुत जल्दी इन्हें स्टेज पर भी जाना है। ये बताइए कि ये जो पूरा गेटअप आपका है माता सीता का, मेकअप से लेके जो पूरा ड्रेस आपका है, ये सब पहनने में कितना वक्त लगता है? मेरा जो क्वीन का ड्रेस था उसको पहनने में और उसकी मेकअप पूरा तैयार होने में अच्छा खासा टाइम लगता था, 1.5-2 घंटे का। लेकिन ये आप देख सकते हैं क्योंकि एक वनवासी कॉस्ट्यूम है और इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। बट हाँ, ओवरऑल अगर मैं बोलूँ 1 घंटा मिनिमम तो पूरा ड्रेसअप होने में लग जाता है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये चूंकि आपने भी बताया कि वनवासी वाला कॉस्ट्यूम है, तो इसमें बहुत ज्यादा वो ग्लैमर वाली चीज भी आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। मेकअप भी शायद बहुत नेचुरल और लाइट होगा। नेचुरल और लाइट होगा। बस ये होता है कि क्योंकि जब हम स्क्रीन करते हैं स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे आपका मेकअप हम एक्चुअली में लाइट रखते हैं, लेकिन जब आप स्टेज करते हैं क्योंकि दूर से पब्लिक को दिखाई नहीं देता है तो हमें लिटिल लाउड करना पड़ता है। जो अब आप नीचे बैठ के अगर आप पब्लिक से देखेंगे ऑडियंस की तरफ से, तो वो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल नेचुरल लुक है। क्योंकि आपके ऊपर लाइट भी पड़ रही होती है तो ऑब्वियसली वो सटल हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी थोड़ा लाउड। आप प्लीज बैठिए ना, प्लीज बैठिए। आप मेकअप भी प्लीज करते रहिए क्योंकि लेट ना हो जाए इनको। तो मतलब दूर से लोग देखें तो इतना रहना चाहिए कि लाइट पड़ने के बाद भी वो दिखे आपका मेकअप। क्योंकि स्टेज पे थोड़ा सा हमें स्क्रीन के कंपैरेटिवली थोड़ा सा लाउड करना पड़ता है, फिर चाहे वो नेचुरल भी क्यों ना हो। और जब हम क्वीन का प्ले करते हैं, जब मैं अपने एक्चुअल कॉस्ट्यूम में थी, सीता माँ के कॉस्ट्यूम में थी, तो उसमें हमें और ज्यादा मेकअप करना पड़ता था जो पब्लिक को दिखाई दे कि हम किस तरीके का मेकअप हुआ है। अदरवाइज वो स्टेज से आपको दिखेगा नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी हिमांशु से और कनन से भी बात हो रही थी और वैसे उनसे भी मेरा यही सवाल था कि देखिए, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन अगर जब जैसे मान लीजिए क्रिकेटर्स की बात करें तो वो भी जब मैदान में जाते हैं तो किसी के किट में साईं बाबा दिखते हैं। हर किसी के ना अपने अपने कुछ बिलीव्स होते हैं कि, तो आपके स्टेज पर जाने से पहले ऐसे कोई बिलीव हैं कि आप थोड़ी देर साइलेंट मोड में रहना चाहती हैं या फिर आपको कोई नहीं चाहिए उस बीच? मैं हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ और शायद बचपन से ही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ हर वक्त मैं उनको फील करती हूँ, उनकी एक एनर्जी। और स्पेशली जब मैं सीता माँ का रोल प्ले करती हूँ या हम स्टेज पे हैं, तो डेफिनेटली उस कैरेक्टर में आने के लिए आपको थोड़ी देर का साइलेंस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे आसपास में इतना नॉइज़ है और एक्टर को उस स्किन में जाने के लिए, सोल को ग्रैब करने के लिए थोड़ा सा एक ये होता है कि जस्ट नोबडी विल बी अराउंड, एंड देन उसके बाद हम उस वाले रूप में आ ही जाते हैं और फील से भी, दिमाग से भी हमको वो सब फील करना पड़ता है। तो या थोड़ा सा एक मोड ऑन करना पड़ता है। अदरवाइज मैं बहुत एज एन एक्टर मैं बहुत स्विच ऑन स्विच ऑफ हूँ। जब मैं कैरेक्टर में जाती हूँ मेरा स्विच ऑन हो जाता है, जब मैं जैसे स्टेज से नीचे उतरती हूँ या कुछ होता तो मतलब आपको एम्बियंस से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि अगर मान लीजिए नीचे शोर हो रहा है क्योंकि ऑडियंस है, लाइव ऑडियंस है, तो उससे आपको किसी तरह का डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रैक्शन नहीं होता? नहीं, मुझे बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, क्योंकि मैं जिस तरीके की इंसान भी हूँ, मुझे आसपास के नॉइज का, लोगों के क्रिबिंग का या किसी तरीके की भी आपको मालूम है कि किस तरीके की बातें होती हैं, चाहे आप कोई भी कैरेक्टर प्ले करते हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती हैं, कुछ होता है, मुझे बाहरी चीज़ों का कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और जब मैं परफॉर्म कर रही हूँ तो स्पेशली मुझे किसी भी चीज़ का नॉइज हो रहा है, कुछ हो रहा है, क्या लोग बातें कर रहे हैं, मैं स्किन में होती हूँ, अपने कैरेक्टर के स्किन में होती हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। समीक्षा, जहां तक आपसे बातचीत हुई है और मैंने आपको जाना है, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, म्यूजिक में भी पारंगत आपको हासिल है, इंस्ट्रूमेंट्स भी शायद आप बहुत अच्छा कुछ बजा लेती हैं, तो ऐसे में कैसे हम छोड़ सकते हैं? आपको कुछ तो सुनना बनता ही है। तो हमारे दर्शकों के लिए अगर आप कुछ सुना दें। गीत? कोई भी गीत, आपका मनपसंद गीत आप गा सकती हैं। ओके, तो मैं जनरली मुझे गज़लें बहुत पसंद हैं, मैं गज़लों की शौकीन हूँ और मैं वो ही गाती हूँ। तो मैं एक उसी में 2 लाइनें सुना देती हूँ। और क्या अहदे वफा होते हैं, लोग मिलते हैं, लोग मिलते
बेवफा होते हैं, जब रुला लेते हैं जी भर के हमें, जब सता लेते हैं जी भर के हमें, तब कहीं खुश वो, तब कहीं खुश वो जरा होते हैं, और क्या अहदे वफा होते हैं। वाह वाह, क्या बात है, आप तो बहुत अच्छा गाती हैं। मतलब किसी प्लेबैक सिंगर से कम नहीं लग रहा था मुझे। अगर वो माइक्रोफोन होता और वो साउंड होता तो बहुत ही अच्छी आवाज आपकी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मुझे लगता है कि और ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए हमें। और यहाँ पर हाथों में एक चीज ज्यादा से पूछूंगी, ये जो आपने लगाया है, मतलब मेकअप ज्यादा नहीं लगाया होगा जी। तो ये क्या है, कलर है क्या? वैसे तो आलता लगता है, लेकिन क्या होता है कि आलता फैल भी जाता है कई बार, तो हम क्या करते हैं मार्कर से इसको बनाते हैं सो दैट ये फैले ना, हमारे कपड़ों में ना लगे। ये इस तरीके से होता है। और ये आप देखेंगे, जी जी जी, आप देखेंगे कि माता के रोल में या आप सब में, मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत शुभ माना जाता है। तो जी चलिए, इसमें बहुत सारी चीजें, मुझे लगता है कि धीरे धीरे आप भी एज ए कैरेक्टर, आपको लगता होगा आप इवॉल्व हो रही हैं और भी ज्यादा चीजें आप जान रही हैं इस तरह के गंभीर रोल प्ले करके। जी, मैं फॉर्चुनेट हूँ, मैंने अभी तक स्क्रीन पे भी जो भी कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, मुझे सब अलग अलग कैरेक्टर्स, आप कभी भी मुझे एक जैसे, उसमें जैसे पोस्टर बॉयज में मैं एक डोमिनेटिंग वाइफ थी जिसमें मैं बॉबी देओल के साथ थी, और उसके बाद फिर मेरी धारावी बैंक आई, उससे पहले मेरी ब्लैक रोज आई जिसमें मैं एसीपी इंस्पेक्टर थी। तो एवरी कैरेक्टर बाय गॉड्स ग्रेस मुझे हमेशा अलग ही करने को मिला है। अभी मेरी एक फिल्म लॉ मास्टर का पोस्टर लॉन्च हुआ है, उसके बाद देयर आर सो मेनी, मतलब 3-4 फिल्म्स आर कमिंग। तो सब में आप मुझे एक अलग अवतार में देखेंगे। मतलब वेरिएशन आपका देख, मुझे वेरिएशन, हाँ, एज अ थिएटर एक्टर रोल भी मेरे को लगता है कि मुझे अपने आप को इवॉल्व करना चाहिए नए नए डिफरेंट कैरेक्टर्स में, और ताकि मैं खुद भी बोर ना हूं और मेरी ऑडियंस को हमेशा कुछ नया देखने को मिले मेरी तरफ से। और मेरी ऑडियंस बहुत प्यारी है, मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया है बहुत ज्यादा। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लवकुश रामलीला के स्टेज पर अपने प्रसंगों के मंचन से पहले रामलीला में लक्ष्मण का रोल निभा रहे कनन मल्होत्रा और रावण का रोल कर रहे निमाई बाली ने कुछ प्रसंग भी सुनाए और बताया कि किस तरह से इन प्रसंगों को स्टेज पर वो पेश करते हैं। आप भी देखिए। जी, आज एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको सुनाना चाहता हूं, और वो ये है कि लक्ष्मण जी बहुत गुस्से में आ जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि कैकेयी माता हम लक्ष्मण, राम और सीता के लिए वनवास मांग रही हैं। तो वो अपनी माँ के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे माता जी, हमें आज्ञा दे तो हम कुछ करें उपाय। देखा जाता है नहीं रघुकुल में अन्याय, वो कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक, अधिकार जिसे है गद्दी का, आज होगा उसी का तिलक। तो ये बोलकर वो अपनी माँ से नाराज होकर निकल जाते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रसंग मैंने आपको सुनाया है। लेकिन यहाँ पर निमाई जी, आप ये बताइए कि अगर आपके फेवरेट प्रसंग की बात करें तो आपका फेवरेट प्रसंग कौन सा? मेरा फेवरेट है सीताराम। देखो, सीताराम में कैसा कि 2 टाइप की एक्टिंग है उसमें, और वो है भी जब पहले बाबा बन के आता है, फिर वहाँ से चेंज ओवर जो है, फिर वो रावण बन जाता है, फिर उधर अलग एक्टिंग है, इधर अलग है, तो वो काफी मजेदार होगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर एक कोई आप डायलॉग कुछ सुनाना चाहें, बिकॉज रावण के बिना, देखिए रावण के बिना कोई भी क्या लेना कि रामलीला भी अधूरी, रामायण खुद ही ऐसे अपने आप में अधूरा है, उनके बिना ये पूरा प्रसंग अधूरा है अपने आप में, वो इनकम्प्लीट है। तो ऐसे में अगर मैं आपसे कुछ सुनना चाहूँ, अगर आप कुछ बताना चाहें, क्योंकि मैंने ये भी सुना कि अच्छा आपने मॉडिफाई भी काफी कुछ किया है अपने डायलॉग्स को। हाँ, थोड़ा बहुत मैंने किया है। इसमें सीता जी को बोलता हूँ, ए सीते, रावण हूं मैं, कुबेर मेरा कौशल्य संभालता है, वरुण मेरी लंका में पानी भरता है, और यम और काल मेरे द्वारपाल है। वो दोनों तपस्वी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझी सीते? ऐसा टाइप। तो ये बताइए कि ये अहंकार और ये घमंड जो रावण में था, आपको लगता है कि आज के समय में भी इस तरह की चीजें देखी जाती हैं, और उस रावण को कहीं ना कहीं जो कुछ लोगों के अंदर है या फिर हम सब में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है, उसे खत्म करने की जरूरत है? अहम तो एकदम मेरे हिसाब से खत्म कर देना चाहिए। जितने आप डाउन टू अर्थ रहेंगे उतना ही अच्छा है। वही एक सीख राम जी देकर गए हैं कि अहम किसी का, उसका भला ही नहीं हुआ कभी,
वो रावण का अहंकार तक मिट गया। तो ये राम जी ने सीख दी हमको। और आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि अहंकार हमें ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अहंकार से आप बहुत चीज़ों का नाश करते हैं अपने जीवन में। तो उसे अपने जीवन से बिल्कुल समाप्त कर दें और हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट करें, दूसरों को प्यार दें और दूसरों के साथ अच्छे से रहें। और इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।